गाइस पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो क्या तुम सभी ने ये बात कभी सोची है कौन सा बेस्ट स्टार्टर पोकेमॉन है? ऑफ कोर्स सोचा ही होगा। अपनी जर्नी के लिए एक सही स्टार्टर पोकेमॉन चूज करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है और मुश्किल भी। अब यहाँ कोई गलत या सही डिसीजन नहीं है कि कौन सा पोकेमॉन तुम चूज करोगे, पर एक बेस्ट पोकेमॉन लेना होगा जिसके सबसे ज़्यादा फायदे हों। तो आज मैं तुम सभी की मदद करूंगा एक सही डिसीजन लेने में कि कौन सा बेस्ट स्टार्टर है। पर पोकेमॉन वर्ल्ड में बहुत से रीजन हैं, हाँ, इसलिए सारे 8 रीजन की वीडियो एक बार में नहीं बना सकते, तो हम इसे 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। शुरुआत हो गई कैंटो रीजन से, क्योंकि यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। तो इसे लाइक जरूर करना, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे उतनी ही जल्दी नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसलिए जाकर लाइक करना। तो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो कैंटो में हमारे पास चूज करने के लिए ऑप्शंस में होते हैं फायर टाइप पोकेमॉन चारमेंडर, वाटर टाइप पोकेमॉन स्क्वाडल और ग्रास टाइप पोकेमॉन बल्बासोर। अब इसके बारे में तुम्हें किसी ना किसी ने तो बताया ही होगा। चारमेंडर और स्क्वाडल सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, पर सही मायने में ऑब्जेक्टिवली कौन सा बेस्ट है? वेल, सबके मन में जरूर चारमेंडर ही आ रहा होगा। हाँ, मैंने भी अपनी स्टार्टर में वही चूज़ किया था, लेकिन अब इसे क्लियर करते हैं एकदम फैक्ट्स के साथ में। चारमेंडर तीनों में सबसे बेकार है चूज करने के लिए। अब तुम में से कुछ लोगों को लग रहा होगा ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि चारमेंडर का फाइनल इवोल्यूशन सबसे ज़्यादा कूल है तीनों में, और मैंने तो इसे हमेशा से यूज़ किया है जब पोकेमॉन रेड एंड ब्लू खेलते हैं, और इसने तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं की। अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो प्रॉब्लम की बात तो छोड़ ही दो। मेरा मतलब हाँ, हो सकता है ऑफ कोर्स, पर तुम ये गेम हार्ड मोड में खेल रहे हो एक तरीके से। अगर तुमने चारमेंडर लिया है तो सोचो ज़रा, जब हम पहले जिम में जाते हैं जहाँ का जिम लीडर ब्रॉक है, एक रॉक टाइप जिम लीडर, और तुम्हारा स्टार्टर पोकेमॉन वो तुम्हारा जहाँ तक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होगा, और वो यहाँ आते ही एक उड़ते हुए पत्थर से मुंह से खाएगा और ऑलमोस्ट तुरंत ही नॉकआउट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अटैक तो रॉक टाइप पर काम ही नहीं करेंगे। अभी भी हमारे पास एक रास्ता है, हम वरेडियन सिटी के पास से एक मैंकी पकड़ सकते हैं, या रूट 2 से नीडोरैन को भी, और ये फाइटिंग टाइप मूव्स का यूज़ कर सकते हैं जिम में जीतने के लिए। लेकिन अगर ऐसा करते हो तो तुम्हें दूसरे पोकेमॉन को पकड़ने के लिए कहीं और ही जाना पड़ रहा है, और उनकी ट्रेनिंग में भी टाइम देना होगा, और जो तुम्हारा स्टार्टर पोकेमॉन है वो सिर्फ गेम को और मुश्किल बना रहा है। अब तो मुझे लग रहा होगा इन सब के बाद अगर तुमने ऐसा किया था ना, तो तुम ज़रूर पिकाचू को पकड़ने गए होगे मिस्ट्री को हराने के लिए, है ना? तो मुझे लगता है तुम्हें ये बात ज़रूर समझ में आ गई होगी। अब चार्जार्ड से भी खेलना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और आगे ये जीवानी से भी कमज़ोर था गेम्स में भी। ये तो मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है चार्जार्ड को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा होगा लवेली, ब्रूनो और लेंस के सामने एलाइट 4 में। सच में तुम्हें शुरू से लेकर लास्ट में भी बहुत मुश्किल होगी इस फायर टाइप पोकेमॉन से। और अगर तुम्हें सच में फायर टाइप पोकेमॉन चाहिए है ट्रेन करने के लिए, तो मैग्मार, आर्कनाइन और रैपिडेश पकड़ लो। तो अब ये सब सुनने के बाद तुम सबके मन में स्क्वाडल ही आएगा, यही बेस्ट है। इन सब के बाद भी ब्लास्टोइस अमेजिंग है, और अगर सेकंड चॉइस होती ना तो इसी को लेते। पर गाइस, अगर ऐसा दोबारा सोच रहे हो ना, तो फिर से गलत हो, क्योंकि स्क्वाडल एक तरह से गेम को नॉर्मल मोड है। ये ब्रॉक को हरा देगा और मिस्टी के सामने भी जैसे तैसे जीत ही जाएगा और आगे बढ़ेगा। पर इसे सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी गेम्स के बीच में, सर्ज और एरिका से फाइटिंग में ये बहुत मुश्किल होगा। लगभग गेम के आखिर में ये जियोवानी को भी आसानी से हरा देगा। अब तुम समझ ही गए होंगे कौन सा पोकेमॉन आने वाला है। इसके बाद भी सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास बहुत से ऑप्शंस होंगे बिना ब्लास्टोइस के भी। यहाँ बहुत से कमाल के वाटर टाइप पोकेमॉन्स हैं खेलने वालों के लिए। गैडोस, लैप्रेस, डीवोंग, क्लॉइस्टर, स्लोब्रो, गोल्डक, स्टार्मी, वेपोरियन, पॉलीरेथ और टेंटाक्रूल, ये सब अपने काम में बहुत अच्छे हैं। तो अब हमारे पास बचा है बल्बासोर। ऑब्जेक्टिवली ये बेस्ट स्टार्टर पोकेमॉन है जनरेशन 1 के लिए। सोचने से ही कितना अजीब लगता है, यहाँ जो पोकेमॉन सबसे कम फेमस है वही बेस्ट है। जैसे ही तुम पहले और दूसरे जिम में जाओगे ये उनका सफाया कर देगा, और आखिरी का भी, आगे थर्ड और फोर्थ को भी ये धूल चटा देगा, यहाँ तक कि कोगा को भी। और बस सबरीना और ब्लेन के सामने थोड़ी सी मुश्किल होगी। अब इसके बारे में एक ज़रूरी बात, ये दोनों जिम लीडर्स गेम्स में थोड़ी देर से आते हैं, और तब तक तुम्हारी टीम में बहुत से टाइप्स के पावरफुल पोकेमॉन्स होंगे जो ये सब संभाल लेंगे, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये पहले वाले गेम्स की वीकनेस जैसा नहीं है, जहां तुम्हें ज़रूरत के पोकेमोन को ढूंढने के लिए मेहनत करना पड़ती थी। और इससे पहले वाले स्क्वाड्रल के पॉइंट को देखते हैं, जहां हमने देखा था इसके बदले कितने सारे वाटर टाइप पोकेमोन्स हैं। पर वीनसॉर के केस में ऐसा नहीं है। हाँ, इसके अलावा भी विक्ट्रीवेल, वाइल्डप्लूम और एक्स एग्जीक्यूटर है। इन सबको विकसित होने के लिए लीफ स्टोन की जरूरत पड़ती है और कोई भी सच में वीनसॉर से स्ट्रॉन्ग नहीं है। हालांकि जहां तक इसके लिए एग्जीक्यूटर बना है इसके साइकिक टाइप होने की वजह से। अब फाइनली बल्बासोर के मूव्स को देखो, इसके कितने सारे मूव्स दिए गए हैं जो इसे हील भी कर सकते हैं, जैसे लीच सीड, गीगा ड्रेन, एब्सॉर्ब। और ये सब सबसे ज्यादा गेम्स को आसान और सिंपल बनाते हैं। प्रोफेसर ओक को लकी बनाने के लिए ये सब काम करता है जब तुम और तुम्हारा राइवल सबसे ज्यादा बल्बासोर को ही टेबल पर छोड़ देते हो। और अब प्रोफेसर ओक की बात आई है तो प्रोफेसर ओक जहां तक जितने तुम सोचते हो ना, उससे कहीं ज्यादा अच्छे बैटलर हैं। ये एक्चुअली में वर्ल्ड क्लास ट्रेनर है जो एलाइट 4 की एगेंथा के राइवल है और एक चैंपियन है। कमाल है ना। ऐसे ही और फैक्ट्स को और सीक्रेट्स को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट्स में बताओ तुम ऐसी और वीडियोस देखना चाहोगे। और जाके इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे उतनी ही जल्दी नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसलिए लाइक करो। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर लो, जहाँ बहुत से अपडेट्स पहले ही आ जाते हैं। तो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्साइटिंग पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।